हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे सदिश का वियोजन। सदिश का वियोजन आपने किया और सदिश को क्या करा, वियोजन का मतलब तोड़ना। तो आपने क्या करा, सदिश को दो लंबवत सदिशों में वियोजित किया। तो यदि सदिश के घटक एक दूसरे के लंबवत होते हैं तो उन घटकों को अपन क्या बोलते हैं, समकोणीय घटक बोलते हैं। तो अपन लोगों ने सदिश के जो घटक है उनका मान निकालना कल देख लिया था और आपने बोला था कि अगर कोई सदिश किसी दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है तो उस सदिश ए वेक्टर का उस दिशा में घटक ए कॉस थीटा होगा और उस दिशा के लंबवत दिशा में घटक ए साइन थीटा होगा। मीन्स अगर आप सदिश के घटक लेना चाहते हैं तो जिस दिशा के साथ आप कोण कंसिडर करें, कोण देख रहे हैं, उस दिशा की तरफ तो घटक कौन सा वाला आएगा, कोस वाला आएगा, और उसके लंबवत घटक क्या आएगा, साइन वाला आएगा। तो कल अपन लोगों ने सदिश को उसके दो लंबवत घटकों में लिखने का तरीका देख लिया था, लेकिन कल तक जो अपन ने क्वेश्चंस किए थे उसमें जो घटक आए थे वो धनात्मक दिशा में ही आए थे, लेकिन घटक ऋणात्मक दिशा में भी आ सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं अपन वापस। देखिएगा फर्स्ट केस कि मान लीजिए आपका ये सदिश है ए वेक्टर, आपको बोला गया इस सदिश को दो लंबवत घटकों में वियोजित कीजिए। तो मैं क्या करूंगा, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से ये दो लंबवत रेखाएं खींच दूंगा, एक को बोल दूंगा एक्स अक्ष और एक को बोल दूंगा वाई अक्ष। अब सदिश के अंतिम बिंदु से उन दोनों अक्षों पर क्या कर दूंगा, लंब डाल दूंगा। तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा यहां तक, इसका एक घटक। सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा यहां दूसरा घटक। कुल मिलाकर मैंने सदिश को तोड़ा तो मेरे पास ये दो टुकड़े आ गए, एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। तो ए वेक्टर क्या है, इन दोनों सदिशों का योग है, इन दोनों सदिशों से मिलकर बना हुआ है। अब मैं इस एक्स वेक्टर की दिशा के बारे में बात करूं तो एक्स वेक्टर की दिशा के बारे में बात करूं तो इसकी दिशा किधर जा रही है, धनात्मक एक्स अक्ष, और ए वाई वेक्टर की दिशा किधर जा रही है, धनात्मक वाई अक्ष। तो मेरे को एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर की दिशा तो पता लग गई, लेकिन इनके मान क्या होंगे। तो अपन जानते हैं किसी भी सदिश को प्रदर्शित करने के लिए दो बातों का ज्ञान होना आवश्यक है, परिमाण और दिशा। एक्स वेक्टर के परिमाण को अपन किससे प्रदर्शित करते हैं, एक्स से, चूंकि इसकी दिशा धनात्मक एक्स अक्ष की और इसलिए आई के। ए वाई वेक्टर का परिमाण ए वाई और चूंकि इसकी दिशा धनात्मक वाई अक्ष की तरफ है, जे के। अब अगर आप क्या करना चाहते हैं, एक्स का मान निकालना चाहते हैं, एक्स का मान बोले तो एक्स वेक्टर का परिमाण, या यूं बोलूं ए वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक आया है उसका परिमाण। तो आपने गौर फरमाया ए वेक्टर एक्स दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है, तो ए वेक्टर का इस दिशा में जो घटक आएगा उसका परिमाण कितना होगा, ए कॉस थीटा, या यूं बोलूं एक्स बराबर क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो ये तो एक्स वेक्टर का परिमाण हो गया ए कॉस थीटा, और ये क्या हुई, एक्स वेक्टर की दिशा। ए वाई वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ए वेक्टर का वाई दिशा में घटक, चूंकि ए वेक्टर एक्स के साथ थीटा कोण बना रहा है तो एक्स की तरफ दो घटक जाएगा, ए कॉस थीटा, घटक का परिमाण होगा ए कॉस थीटा, और वाई दिशा में जो घटक जाएगा वो क्या जाएगा, ए साइन थीटा। बोले तो ए वाई वेक्टर का परिमाण, बोले तो ए वाई की वैल्यू क्या होगी, ए साइन थीटा जे के। तो ए वाई वेक्टर का परिमाण क्या हो गया, ए साइन थीटा। तो मैंने ये क्या किया, इस सदिश को इसके दो लंबवत घटकों के रूप में लिख दिया। अब अगर आपका सदिश कुछ इस दिशा में होता, कुछ इस दिशा में होता और आपको बोला जाता इस सदिश के घटक बताइए, तो इसके घटक बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इसके प्रारंभिक बिंदु से दो लंबवत रेखाएं खींचूंगा, ये धनात्मक एक्स अक्ष, ये धनात्मक वाई अक्ष, धनात्मक वाई अक्ष। तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से आपने दो लंबवत रेखाएं खींच दी। अब क्या करेंगे, अंतिम बिंदु से इन दोनों अक्षों पर लंब डालेंगे। तो मैंने ये अंतिम बिंदु से इन दोनों पर लंब डाल दिया।
तो सदिश का एक्स दिशा में घटक क्या होगा, प्रारंभिक बिंदु से लंब का जो फुट पॉइंट आया इसकी तरफ ax वेक्टर, a वेक्टर का y दिशा में घटक सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया ये ay वेक्टर। माना कि a वेक्टर अगेन x अक्ष के साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। तो अगर मैं इस a वेक्टर का x दिशा में जो घटक है इस घटक का परिमाण निकालना चाहूं, x वेक्टर का परिमाण निकालना चाहूं तो ये कितना आएगा a cos थीटा, और इस a वेक्टर का y दिशा में घटक निकालना चाहूं तो ये क्या आएगा भैया a sin थीटा। क्योंकि मेरे को एक बात पता है, क्या पता, कि आपका सदिश जिस दिशा से थीटा कोण बनाता है उसकी तरफ घटक कौन सा जाता है, cos वाला जाता है, और उसके लंबवत में कौन सा वाला जाता है, sin वाला जाता है। तो आपने इस a वेक्टर को वियोजित कर दिया, तोड़ दिया इसके दो लंबवत घटकों में, तो a वेक्टर इन दोनों घटकों से मिलकर बना है। और एक और बात आप समझ लीजिएगा, जब मैं सदिश को तोड़ देता हूं तो मेरे पास ये सदिश नहीं बचता। मेरे पास कितने सदिश आ गए, दो। नहीं तो बहुत से बच्चे सोचते हैं कि यार तीन सदिश है। नहीं भैया, तीन सदिश नहीं है, सदिश एक ही था a वेक्टर, लेकिन जब इसको तोड़ा तो ये तो टूट गया, तो इसको इस तरह से काट दिया और टूट कर अब आपके पास कितने सदिश आ गए, दो। वियोजन की क्रिया है यही कि सदिश को क्या कर दो, तोड़ दो, और जब तोड़ देंगे तो एक की जगह कितने टुकड़े आ गए, दो। बोले तो अब कितने सदिश है मेरे पास, दो है, एक है ax वेक्टर, एक है ay वेक्टर। ठीक है, तो a वेक्टर इक्वल टू ax वेक्टर, ax वेक्टर का परिमाण तो ax हो गया। इस ax वेक्टर की दिशा किधर की तरफ जा रही है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ। तो दिशा बताने के लिए क्या यूज करूंगा, माइनस आई कैप। ध्यान रखना, जब सदिश को तोड़ेंगे तो उसके टुकड़े भी सदिश होंगे, और जब उसके टुकड़े सदिश होंगे तो इनके परिमाण के साथ साथ इनकी दिशा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी घटक की दिशा की बात करनी हो तो घटक की दिशा क्या होगी, जिस सदिश का आप घटक ले रहे हैं उसके प्रारंभिक बिंदु से जो लंब का फुट पॉइंट आया, लंब का पाद बिंदु है, उस दिशा में इन घटकों की दिशा होगी। ay वेक्टर का परिमाण तो ay, दिशा धनात्मक y, तो j के, तो a वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस a cos थीटा i के, और ये हो गया a sin थीटा j के। तो अगर मैंने इस a वेक्टर को इसके दो लंबवत घटकों के रूप में प्रदर्शित कर दिया। अब अगर आपका सदिश कुछ इस दिशा में होता, और ये x अक्ष के साथ थीटा कोण बना रहा होता, ये x अक्ष, ये धनात्मक y अक्ष। इसके घटक लेने के लिए क्या करूंगा, इसके अंतिम बिंदु से क्या करूंगा, x अक्ष और y अक्ष पर क्या कर दूंगा, लंब डाल दूंगा। तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया, यहाँ एक घटक, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया, ये इसका दूसरा घटक। तो मैं अब थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं इस तरह से 4-4-5-5 स्टेप नहीं लिखूंगा। तो गौर फरमाइएगा, a वेक्टर इन दो सदिशों से मिलकर बना है, ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर। इस a वेक्टर का परिमाण, x वेक्टर का परिमाण क्या होगा, ax क्या है, a वेक्टर का x दिशा में घटक, तो आपका वेक्टर a x से थीटा कोण बना रहा है, तो इस घटक का परिमाण तो क्या हो जाएगा, a cos थीटा। यहां मैंने ax इक्वल टू a cos थीटा नहीं लिखा, या यूं बोलूं ये वाली समीकरण नहीं लिखे, डायरेक्ट ये लिख रहा हूं। तो इस ax वेक्टर का परिमाण तो a cos थीटा हो गया, और इसकी दिशा क्या है, ऋणात्मक x अक्ष, तो माइनस i के। इस a वेक्टर का y दिशा में घटक क्या है, a sin थीटा, इसकी दिशा भी ऋणात्मक y अक्ष j के। शायद मैं थोड़ा गलत बोल गया था, x वेक्टर की दिशा ऋणात्मक x अक्ष है, माइनस i के, ay वेक्टर की दिशा ऋणात्मक z अक्ष है, तो माइनस j के। अगर आपका सदिश कुछ इस दिशा में होता तो इसके घटक के क्या आते, इसको घटकों के रूप में मैं कैसे लिखता, माना कि ये कोण अगेन थीटा है, इसके घटक लेने के लिए x अक्ष और y अक्ष पर लंब डालूंगा,
तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा, ये इसका x दिशा में घटक, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा, यह सदिश का y दिशा में घटक। इस a वेक्टर को तोड़ दिया, इस a वेक्टर को तोड़ दिया तो मेरे पास ये दो टुकड़े आ गए। तो मेरा a वेक्टर इन दो घटकों से, इन दो सदिशों से मिलकर बना है। तो a वेक्टर इक्वल टू ax वेक्टर, ax वेक्टर क्या है, a वेक्टर का x दिशा में घटक, तो ax वेक्टर का परिमाण क्या होगा, क्योंकि a x से थीटा कोण बना रहा है, तो इस ax वेक्टर का परिमाण क्या होगा, a cos थीटा। लेकिन ये तो केवल ax वेक्टर का परिमाण है, दिशा किधर किधर जा रही है, धनात्मक x अक्ष, तो दिशा देने के लिए क्या यूज करेंगे, i कैप। ay वेक्टर, a वेक्टर का y दिशा में घटक, तो a वेक्टर का y दिशा में जो घटक होगा उसका परिमाण क्या होगा, a sin थीटा, और चूंकि इस ay वेक्टर की दिशा किधर किधर जा रही है, ऋणात्मक y अक्ष, तो माइनस j क्यूब। तो कहना ये चाह रहा हूं कि घटक धनात्मक दिशा में भी हो सकते हैं और घटक ऋणात्मक दिशा में भी हो सकते हैं। अगर घटक ऋणात्मक दिशा में है तो दिशा देने के लिए अगर ऋणात्मक x अक्ष है तो माइनस आई के भी यूज करेंगे परिमाण के साथ, और ऋणात्मक y में है तो क्या यूज करेंगे, माइनस j के। फटाफट राइट डाउन कर लीजिए। ठीक सर। तो अगर मैं आपको याद दिला दूं, अगर मेरा सदिश उसके दो लंबवत घटकों से मिलकर बना है, a वेक्टर इसके दो लंबवत घटकों से मिलकर बना है, तो a वेक्टर का परिमाण क्या होगा, अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, और माना कि ये a वेक्टर इसके साथ थीटा कोण बनाता है, तो tan थीटा बराबर कितना आएगा, ay अपॉन x। ये अपन डिराइव कर चुके हैं। और आपको याद दिला दूं, आपका a वेक्टर इन दो सदिशों से मिलकर बना है, इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये सदिश आ जाएगा। तो सदिशों के संयोजन की विधि चलते हैं। तो ये जो सदिश है इसका परिमाण तो ax है, दिशा धनात्मक x अक्ष की तरफ। तो प्रथम सदिश खींचा जिसका परिमाण x है और दिशा किधर की तरफ है, धनात्मक x दिशा में। तो पहला सदिश खींचेंगे, उसके अंतिम बिंदु पर दूसरा सदिश खींचेंगे। दूसरा सदिश क्या है, जिसका परिमाण ay और दिशा धनात्मक y अक्ष है। तो उसके अंतिम बिंदु पर ये मैंने दूसरा सदिश खींच दिया। तो पहले के प्रारंभ से दूसरे के अंतिम को मिलाने वाला सदिश इन दोनों सदिश के योग को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा। अब इसका परिमाण निकालना है बोले तो इस तीर की लंबाई निकालनी है। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये आ गया। और माना कि a वेक्टर x वेक्टर के साथ थीटा कोण बनाता है, तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ay अपॉन ax। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सदिश उसके लंबवत घटकों के रूप में दे रखा है तो सदिश का परिमाण इसके लंबवत घटकों के परिमाण के रूप में क्या होगा, इसके परिमाण का वर्ग प्लस इसके परिमाण के वर्ग का अंडर रूट। और अगर यह सदिश x के साथ थीटा कोण बना रहा है तो क्या होगा, tan थीटा बराबर सदिश का y दिशा में घटक बटा सदिश का x दिशा में घटक। ठीक है। आज अपन क्या करते हैं,
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं। क्या है सदिशों के वियोजन द्वारा सदिशों का संयोजन। सदिशों के वियोजन द्वारा सदिशों का संयोजन। कहने का मतलब मैं सदिशों का संयोजन करूंगा, लेकिन कौन सी विधि द्वारा? वियोजन की विधि द्वारा। अभी तक अपन सदिशों के संयोजन की दो विधियां पढ़कर आ चुके हैं। एक पढ़कर आ चुके हैं ग्राफी विधि और एक पढ़कर आ चुके हैं गणितीय विधि। आज अपन सदिशों के संयोजन की सबसे इंपॉर्टेंट विधि देखेंगे। कौन सी विधि देखेंगे? वियोजन विधि। वियोजन का मतलब तोड़ो। कहने का मतलब पहले तोड़ो फिर बाद में जोड़ो। तो मान लीजिए ये तीन सदिश है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। मेरे से बोला गया इन तीनों सदिशों के योग का परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो मैं क्या करूंगा? सदिशों के संयोजन के लिए सदिशों का संयोजन करना है। कौन सी विधि द्वारा? वियोजन विधि द्वारा। और आगे जाकर तो मैं सदिशों का संयोजन हमेशा कौन सी विधि द्वारा करूंगा? वियोजन विधि द्वारा ही करूंगा। तो भैया लोगों, मेरे को क्या करना है? इन तीनों सदिशों को जोड़ना है। तो मैं पहले क्या करूंगा? जिन सदिशों को जोड़ना उनको तोड़ूंगा। बोले तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर को तोड़ूंगा हमेशा लंबवत घटकों में। तो मैंने इस ए वेक्टर को तोड़ दिया इसके दो लंबवत घटकों में। जो पहला घटक आया x दिशा वाला घटक आया, उसका परिमाण ax है, दिशा i के। दूसरे वाले घटक का परिमाण आया ay, दिशा j के। तो मैंने इस ए वेक्टर को इसके दो लंबवत घटकों में तोड़ दिया। मैं यहां यह मान के चल रहा हूं कि जो घटक आएंगे वो धनात्मक दिशा में आएंगे। कल कोई इन घटकों की दिशा ऋणात्मक में आई तो यहां पर माइनस आई के, यहां पर माइनस जे के हो जाएगा। और इसी तरह से बी वेक्टर को तोड़ा इसके दो लंबवत घटकों में, bx वेक्टर प्लस by वेक्टर। bx वेक्टर का परिमाण तो bx हो गया i के, by वेक्टर का परिमाण by हो गया दिशा j के। c वेक्टर इक्वल टू cx वेक्टर प्लस cy वेक्टर। cx वेक्टर क्या होगा? cxi के प्लस और cy वेक्टर क्या होगा? cyj के। a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर को मैंने तोड़ दिया इनके दो लंबवत घटकों के रूप में। तो अब मैं क्या करूंगा? इन तीनों को यहां पर लिख दूंगा इनके लंबवत घटकों के रूप में। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? axi के प्लस ayj के। b वेक्टर क्या हो जाएगा? bxi के प्लस byj के। और c वेक्टर क्या हो जाएगा? cxi के प्लस cyj के। हो जाएगा भैया axi के, bxi के, cxi के। इन तीनों में से क्या कॉमन आ गया? i के। तो ax प्लस bx प्लस cx i के कॉमन आ गया। ayj के, byj के, cyj के। इनमें से क्या कॉमन आ गया? j के कॉमन आ गया। तो ax प्लस bx प्लस cx ये j के कॉमन आ गया। ठीक है। तो थोड़ी देर पहले मेरा r वेक्टर इन तीन सदिशों का योग था, लेकिन अब मेरा r वेक्टर केवल क्या है? इन दो सदिशों का योग है। आप गौर फरमाए, एक तो ये सदिश और एक ये सदिश। थोड़ी देर पहले मेरा r वेक्टर इन तीनों का योग था और इन तीनों के बीच में कौन कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब मेरा जो r वेक्टर है वो केवल दो सदिशों का योग है और वे दोनों सदिश भी एक दूसरे के लंबवत है। क्योंकि गौर फरमाइएगा, ये जो सदिश आया इसका परिमाण क्या है? ax प्लस bx प्लस cx, दिशा धनात्मक x अक्ष की तरफ या x अक्ष की तरफ। दूसरा सदिश जो आया, अरे मर्डर कर दिया मैंने, j कॉमन लूंगा तो यहाँ क्या आएगा? ay, by और cy। ठीक है ना। तो जो दूसरा घटक आया उसका परिमाण क्या आएगा? ay प्लस by प्लस cy और दिशा किधर की तरफ आएगी? y अक्ष की तरफ। तो पता लगा जो r वेक्टर तीन सदिशों का योग था, इन तीनों को तोड़ा तो मेरा r वेक्टर केवल इन दो सदिशों का योग है। और इन दो सदिशों के योग में खास बात है, ये दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है। अर्थात मैं यूं बोल सकता हूं मेरा r वेक्टर इन दो सदिश से मिलकर बना है। तो ये दोनों क्या है? r वेक्टर के घटक है। कौन से घटक है? समकोणीय घटक है।
ये वाला घटक कौन सी दिशा में, एक्स में, ये वाला घटक वाई में। आप बाउंसर चला गया, मैं क्या बोल गया, ठीक। तो आर वेक्टर बराबर ये आ गया। अब आप यूं समझिए कि अगर ये आर वेक्टर इन तीनों को मिलाकर आर वेक्टर आया, परिणामी सदिश आया, इस परिणामी सदिश को भी मैं तोड़ देता इसके दो लंबवत घटकों में, तो आर वेक्टर क्या था, आर एक्स आई के प्लस आर वाई जे के। ये भी आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है, तो ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए। प्लस की जगह प्लस आ गया, आई केप की जगह आई केप, जे केप की जगह जे केप। तो ये और ये बराबर कब होंगे, जब दोनों तरफ आई केप का गुणज सेम होगा। यहाँ आई केप का गुणज क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। यहाँ आई केप का गुणज क्या है, आर एक्स। तो आर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और दोनों तरफ जे केप का गुणज भी सेम होगा। यहाँ आर वाई है और यहाँ क्या है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। तो भैया आर एक्स क्या वाला है, आर वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक है उसका परिमाण। आर वाई क्या वाला है, आर वेक्टर का वाई दिशा में जो घटक है उसका परिमाण। तो आर वेक्टर का जो एक्स दिशा में घटक है उसका परिमाण कितना है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और आर वेक्टर का वाई दिशा में घटक आया उसका परिमाण कितना है, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। इसी चीज को जो आपने ये 3 स्टेप करके निकाली, मैं डायरेक्ट बोल रहा था, कैसे बोल रहा था, क्योंकि फिजिक्स में स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि मेरा आर वेक्टर इन दो का ही होंगे और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है, क्योंकि ये वाला सदिश एक्स दिशा में और ये वाला सदिश वाई दिशा में। इसका मतलब मेरा आर वेक्टर इन दो लंबवत घटकों से मिलकर बना है, क्योंकि मेरा सदिश जिन सदिशों से मिलकर बना है वे सदिश इसके क्या कहलाएंगे, घटक। ये वाला कौन सी दिशा में, एक्स, ये वाला कौन सी दिशा में, वाई। तो ये वाला जो घटक है इसका परिमाण क्या है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स। तो आर वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक आया उसका परिमाण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, और आर वेक्टर का वाई दिशा में जो घटक आया उसका परिमाण ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। ए एक्स आपको पता है, बी एक्स आपको पता है, सी एक्स आपको पता है, नहीं भैया पता नहीं, निकालने पड़ेंगे। आपको तो दिया होगा ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर देने का मतलब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण दिए होंगे, दिशा दी होगी। तो आपको इनके परिमाण और दिशा की सहायता से इन वेक्टर्स का एक्स और वाई दिशा में घटक आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर आपको ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिए होंगे तो आपको ए एक्स बी एक्स सी एक्स पता लग जाएंगे, ए वाई बी वाई सी वाई पता लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, जिन सदिशों को जोड़ना है उनके एक्स वाले घटकों को जोड़ देंगे, तो परिणामी सदिश का एक्स दिशा में घटक आ जाएगा, अर्थात आर एक्स आ जाएगा। वाई वाई वाले घटकों को जोड़ देंगे तो परिणामी सदिश का वाई दिशा में घटक आ जाएगा। आपको परिणामी सदिश एक्स दिशा में पता लग गया, परिणामी सदिश का वाई दिशा में घटक पता लग गया। तो परिणामी सदिश क्या होगा, इन दोनों सदिश का योग। ध्यान रखना आर एक्स प्लस आर वाई मत लिख देना सीधा सीधा, आर वेक्टर इन दो सदिश से मिलकर बना है, तो आर एक्स वेक्टर क्या होगा, आर एक्स आई के, और आर वाई वेक्टर क्या होगा, आर वाई जे के। ये रहा आर एक्स आप यहां से निकाल लेंगे, आर वाई आप यहां से निकाल लेंगे, आर एक्स आपके पास आ गया, आर वाई आपके पास आ गया। तो आर वेक्टर का परिमाण क्या हो जाएगा, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, और अगर आर वेक्टर एक्स दिशा के साथ थीटा कोण बनाता है तो टेन थीटा बराबर आर वाई बटा आर एक्स। ठीक है, गौर फरमाइएगा, यहाँ पर परिणामी सदिश का एक्स दिशा में जो घटक का परिमाण आया है वह इन सभी सदिशों के एक्स वाले घटक के परिमाण के योग के बराबर आया। लेकिन ध्यान रखना, कल कोई अगर किसी घटक की दिशा ऋणात्मक एक्स अक्ष की तरफ होती तो यहाँ पर क्या आता, यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। तो उस केस में भी यहाँ पर क्या आ जाता, माइनस आ जाता। मैं अभी हाल फिलहाल ये मान के चल रहा हूं कि सभी घटक कौन सी दिशा में, धनात्मक दिशा में है, इसलिए परिणामी सदिश का एक्स दिशा में घटक सभी सदिशों के एक्स वाले घटक के योग के बराबर होगा। परिणामी सदिश का वाई दिशा में घटक सभी सदिशों के वाई दिशा में घटक के योग के बराबर होगा। तो मेरा परिणामी सदिश इन दो सदिश से मिलकर बना है, अरे ये तो उन दो सदिश के परिमाण है, तो मेरा परिणामी सदिश
इन दो घटकों से मिलकर बना है। इसका परिमाण rx है, दिशा i कैप, इसका परिमाण है ry, दिशा j कैप। rx मेरे पास आ गया, ry मेरे पास आ गया, तो इसकी सहायता से मैं r वेक्टर का परिमाण निकाल लूंगा और r वेक्टर की दिशा निकाल लूंगा। उतारना चाहे आप उतार सकते हैं, फिर अपन इन पर बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। अब अपन इस पर बस न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये a वेक्टर है, इसका परिमाण 10 है, ये 30 डिग्री कोण बनाता है। ये b वेक्टर है, इसका परिमाण 10 है और ये 60 डिग्री कोण बनाता है। आपसे बोला गया इन दोनों सदिश के योग का परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। बोले तो r वेक्टर ज्ञात कीजिए। वैसे तो दो सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि बहुत सीधी पड़ती है, क्योंकि इसका ये कोण 30 है, ये कोण 60 है, तो a वेक्टर और b वेक्टर के मध्य कोण कितना हो गया 30 डिग्री। तो दो सदिशों के योग से प्राप्त होने वाला सदिश r वेक्टर है। अगर इस r वेक्टर का परिमाण निकालो, गणितीय विधि द्वारा निकालो, तो क्या आएगा √a² + b² + 2ab cos थीटा। और माना कि r वेक्टर पहले सदिश a वेक्टर के साथ अल्फा कोण बनाता है, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या आएगा b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, जहां a 10 है, b 10 है और थीटा क्या है, इनके बीच का कोण बोले तो 30। तो आप सदिशों के संयोजन की विधि द्वारा इन दो सदिश को बहुत आसानी से जोड़ सकते हैं। लेकिन भैया सदिशों के संयोजन की जो गणितीय विधि है ना, वो दो सदिशों को जोड़ने में ठीक ठाक है, क्योंकि कल कोई आपको 3 सदिश या 4 सदिश या 5 सदिश जोड़ने आ गए और अगर आपने सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि लगा दी तो बेहोश हो जाएंगे, क्योंकि सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि के जो सूत्र है, परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा निकालने का जो सूत्र है, वो केवल दो सदिशों के लिए ही है। तो अपन उसके लिए क्या करेंगे, पहले इन दोनों सदिश को जोड़ेंगे, इनको जोड़कर प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण निकालेंगे, दिशा निकालेंगे। इन दोनों को जोड़कर मान लीजिए प्राप्त होने वाला सदिश p वेक्टर आया, तो आप उनको पहले p वेक्टर का परिमाण निकालना पड़ेगा, दिशा निकालनी पड़ेगी, फिर इस p वेक्टर को c वेक्टर के साथ जोड़ना पड़ेगा, तो फिर इन दोनों सदिश के योग से प्राप्त होने वाले सदिश का परिमाण और दिशा निकालनी पड़ेगी। और मान लीजिए वो q वेक्टर आया प्लस d वेक्टर, फिर इस q वेक्टर को d वेक्टर के साथ ऐड करेंगे और इतना करते करते तो आप और मैं दोनों बेहोश हो जाएंगे। आधा घंटा लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा, लेकिन सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि द्वारा अपन इसका योग नहीं कर पाएंगे। तो जनाब सदिशों के संयोजन की गणितीय विधि दो सदिशों को जोड़ने के लिए तो सीधी है, लेकिन 3 या 4 या 5 या 10 सदिशों को जोड़ना है तो फिर आप गणितीय विधि से नहीं जोड़ सकते। ग्राफिक विधि में भी बहुत दिक्कत आती है, आपको पैमाना मानना पड़ता है, कोण देखने पड़ते हैं, बहुत ढंग से डायग्राम बनाना पड़ता है। तो जब भी सदिशों को संयोजन की जोड़ने की विधि आएगी, 3 या 3 से अधिक सदिशों को जोड़ने की विधि अपन जो लेंगे वो लेंगे कौन सी विधि, सदिशों के वियोजन की विधि।
तो मैं तो बोलता हूं कि जब 3 या 4 सदिशों को जोड़ने या उससे ज्यादा सदिशों को जोड़ने के लिए हम सदिशों के वियोजन विधि का उपयोग करते हैं, तो मैं तो 2 सदिशों को जोड़ने के लिए भी वियोजन विधि का ही उपयोग करूंगा। तो आज के बाद जब भी सदिशों को जोड़ना होगा मैं कौन सी विधि उपयोग करूंगा? वियोजन की विधि। और वियोजन की विधि बोलती है कि जिनको जोड़ना है उनको तोड़ दो, पहले तोड़ दो, फिर उनको घटकों के रूप में लिख के यहां पर रख दो, तो अपने आप परिणामी सदिश का परिमाण और दिशा आपको पता लग जाएगी। तो अभी मैं बहुत धीमे धीमे, बहुत स्लोली अभी इन दोनों सदिश को जोड़ूंगा, लेकिन जब आपको एक बार घटक लेने आ गए, समझ में आने लग गया, तो मेरे पास अगर 10 सदिश को भी जोड़ना है तो 10 सदिशों को जोड़ने के लिए मुश्किल से मेरे को 3 लाइनों की जरूरत पड़ेगी। 3 लाइनों के अंदर अंदर मैं 10 सदिशों को, 50 सदिशों को जोड़ दूंगा। लेकिन हाल फिलहाल चूंकि अभी अपनी स्टार्टिंग है तो अपन बहुत धीरप धीरप से चलेंगे, तो अभी धीरे धीरे काम करेंगे। तो अपन को क्या करना है? इस ए वेक्टर को तोड़ना है। तो हाल फिलहाल मैंने इस ए वेक्टर को अलग से बना दिया, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। इस ए वेक्टर के घटक लेने के लिए मैंने एक्स और वाई पर लंब डाल दिया। सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट ए एक्स वेक्टर, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट ए वाई वेक्टर। ए एक्स वेक्टर को अपन क्या बोल सकते हैं? ए एक्स आई के। ए वाई वेक्टर को क्या बोल सकते हैं? ए वाई जे के। तो मेरा ए वेक्टर इन दो से मिलकर बना है, ये तो टूट गया, इन दो से मिलकर बना है। तो अगर मैं ए एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर को जोड़ दूं तो मेरे पास ए वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो गया? ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। अब मेरे को ए वेक्टर तो पता है, ए वेक्टर का परिमाण पता है, दिशा पता है, लेकिन मेरे को ए एक्स और ए वाई नहीं पता। तो मेरा सबसे पहला टारगेट होगा ए एक्स और ए वाई निकालना। कहने का मतलब ए एक्स और ए वाई निकालने मतलब ए वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक है उसका परिमाण निकालना, ए वाई निकालने का मतलब ए वेक्टर का वाई दिशा में जो घटक है उसका परिमाण निकालना। माना कि ये कोण थीटा है, अरे माना कि क्यों? क्वेश्चन में ही दे रखा है ये कोण कितना है? 30 डिग्री। तो मेरा ए वेक्टर एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। तो इस ए वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक होगा वो कौन सा वाला होगा? कॉस। तो ए कॉस 30 हो गया। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है? √3 बटा 2। ए का परिमाण कितना दे रखा है? 10। तो कितना हो गया? 5 √3। ए वाई वेक्टर का वाई दिशा में घटक ए sin 30, तो ए का मान 10 sin 30 1 बटा 2 कितना हो गया? 5। इसलिए ए वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए एक्स का मान कितना हो गया? 5 √3 आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ए वाई का वेक्टर का परिमाण 5 जे कैप। तो ये ए वाई वेक्टर का परिमाण हो गया और ये दिशा होगी। तो इस तरह से मैंने इस ए वेक्टर को इसके 2 लंबवत घटकों के रूप में लिख दिया। इस वाले घटक का परिमाण 5 √3 है, दिशा एक्स अक्ष की तरफ है, धनात्मक एक्स अक्ष की तरफ है। इस वाले घटक का परिमाण 5 है, दिशा धनात्मक वाई अक्ष की तरफ है। अब बी वेक्टर के घटक लेने हैं, तो ये मेरा बी वेक्टर है जो कि एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है? 60 डिग्री। इस बी वेक्टर के घटक लेने के लिए अंतिम बिंदु से एक्स और वाई पर लंब डाल दिया। सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया या एक्स वाला घटक, सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया ये वाई वाला घटक। तो मेरा बी वेक्टर बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर है, ठीक है। तो बी एक्स वेक्टर क्या होगा? बी एक्स वेक्टर का परिमाण और इसकी दिशा। बी एक्स वेक्टर का परिमाण बोले तो बी वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक है उसका परिमाण। तो बी वेक्टर एक्स के साथ 60 कोण बनाता है, तो बी का एक्स दिशा में घटक कितना जाएगा? बी cos 60। बोले तो एक तरह से ये क्या हो गया? बी एक्स। तो ये बी एक्स वेक्टर का परिमाण बोले तो बी एक्स हो गया, बी cos 60। और बी एक्स वेक्टर की दिशा किधर की तरफ है? धनात्मक एक्स अक्ष, तो आई के। बी वाई वेक्टर का परिमाण बोले तो बी वेक्टर का वाई दिशा में जो घटक है उसका परिमाण। बी वाई वेक्टर एक्स के साथ 60 कोण बनाता है, तो वाई की तरफ घटक क्या जाएगा? साइन। तो बी साइन 60। तो ये तो बी वाई वेक्टर का परिमाण हुआ, दिशा धनात्मक वाई अक्ष की तरफ।
अर्थात मैंने यहां पर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं लिखी, डायरेक्ट इस लाइन से ये लाइन लिखी। बोले तो यहां पर ये 2 लाइन में काम कर दिया, जो थोड़ी देर मैंने पहले 5 लाइन में काम किया था वो अब मैंने 2 लाइन में कर दिया, क्योंकि मैंने कहा थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे। तो स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने डायरेक्ट bx वेक्टर का परिमाण निकाल लिया, b cos 60। बोले तो एक तरह से ये bx हो गया और ये क्या हो गया, by। ये by वेक्टर है जिसका परिमाण b sin 60 है, ये bx वेक्टर है जिसका परिमाण b cos 60 है। b की वैल्यू कितनी है 10, cos 60 का मान 1/2, 5 i कैप, और ये क्या हो जाएगा 5√3 j कैप। तो b वेक्टर को भी मैंने इसके लंबवत घटकों में लिख दिया। तो a वेक्टर और b वेक्टर का मान उठा के यहाँ पर पटक दूं, तो मैंने a वेक्टर और b वेक्टर का मान उठा के यहाँ पर पटक दिया। तो r वेक्टर इक्वल टू कितना आया, देखे तो 5√3 i कैप प्लस 5 j कैप, प्लस b वेक्टर कितना आया 5 i कैप प्लस 5√3 j कैप। इन दोनों में से i कैप कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 5√3 प्लस 5 i कैप। इन दोनों में से फिर j कैप कॉमन आ गया, तो 5 प्लस 5√3 j कैप। अगर आप थोड़ा सा गौर फरमाओ तो अब मेरा r वेक्टर 2 सदिशों का योग आ गया। लेकिन इन सदिशों की खास बात क्या है, ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। बोले तो मेरा r वेक्टर 2 लंबवत सदिशों से मिलकर बना है, तो ये दोनों घटक r वेक्टर के क्या कहलाएंगे, समकोणीय घटक। इस घटक की बात करूं, ये जो घटक है r वेक्टर इन 2 सदिशों से मिलकर बना ना, तो एक घटक ही हो गया, दूसरा घटक ही हो गया। इस वाले घटक का परिमाण कितना है 5√3 प्लस 5, दिशा क्या है धनात्मक x अक्ष, इसका परिमाण कितना है 5 प्लस 5√3 और दिशा क्या है धनात्मक y अक्ष। आप यूं नहीं समझ सके तो यूं समझ लो, r वेक्टर को मैंने उसके 2 लंबवत घटकों के रूप में लिख दिया, rxi के प्लस ryj के। इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो r वेक्टर का x दिशा में जो घटक आएगा 5√3 5 आएगा, और r का y दिशा में घटक कितना आएगा 5√3। कहने का मतलब rx का और ry का परिमाण तो क्या आ रहा है, समान ही आ रहा है। लेकिन r वेक्टर का परिमाण निकालेंगे तो ये क्या आएगा rx² प्लस ry²। rx मेरे को पता है, ry मेरे को पता है, यहाँ मान भर दूंगा, r का मान मेरे को प्राप्त हो जाएगा। तो आप फटाफट उतार लें। लेकिन अपन जब सदिशों को जोड़ेंगे इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं गाएंगे, अपन घटक अपन को थोड़े फास्ट लेने आने चाहिए। तो अगर अपन घटक फास्ट ले लेंगे तो अपन इनको बहुत आसानी से जोड़ लेंगे। उतार लो फटाफट। हो गया साहब। अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। तो ये 3 सदिश है, a वेक्टर, b वेक्टर, c वेक्टर, और आपको बोला गया इन तीनों सदिश को जोड़कर परिणामी सदिश ज्ञात कीजिए। तो अब मैं थोड़ा सा स्पीड से काम करूंगा। तो देखिएगा
ए वेक्टर को मैंने तोड़ा इसके दो लंबवत घटकों में, एक्स वेक्टर और ए वाई वेक्टर। मैं इसी डायग्राम में घटक ले लूंगा, अब नया डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा स्पीड बढ़ाने के लिए। तो इस ए वेक्टर के घटक लेने के लिए मैं क्या करूंगा, अंतिम बिंदु से एक्स और वाई अक्ष पर लंब डाल दूंगा। सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया, ये इसका एक घटक। सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आया, इसका ये दूसरा घटक। तो इस ए वेक्टर का जो एक्स दिशा में घटक आया, इसका परिमाण कितना होगा, a cos 30, क्योंकि यह x के साथ 30 कोण बना रहा है, तो a cos 30। इसकी दिशा देखो किधर आई, धनात्मक x अक्ष। तो ये तो हुआ x वेक्टर का परिमाण और ये होगी x वेक्टर की दिशा। ay वेक्टर सदिश का y दिशा में जो घटक है, इस a वेक्टर का y दिशा में घटक है, उसका परिमाण कितना होगा, a sin 30 और दिशा धनात्मक y अक्ष की तरफ तो j के। तो a वेक्टर इक्वल टू a का मान 10 cos 30 का मान √3 बटा 2, तो ये कितना आ जाएगा 5 √3 i कैप और ये कितना आ जाएगा 5 j कैप। b वेक्टर को तोड़े, अब मैं b वेक्टर में तो ये लाइन भी नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट ही काम करूंगा। b वेक्टर को तोड़े तो b वेक्टर के अंतिम बिंदु से लंब डालेंगे, तो सदिश के प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा एक घटक, प्रारंभिक बिंदु से लंब का फुट पॉइंट आएगा दूसरा घटक। तो मेरा ये बी वेक्टर इन दोनों घटकों से मिलकर बना है। बोले तो बी वेक्टर क्या है, दिमाग में डिवाइड लो, बी एक्स वेक्टर प्लस बी वाई वेक्टर। तो बी एक्स वेक्टर का परिमाण देखें तो मेरा बी वेक्टर चूंकि वाई के साथ 30 कोण बनाता है, तो वाई की तरफ तो घटक कौन सा वाला आएगा, कॉस, और एक्स की तरफ क्या आएगा, साइन। तो बी वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आएगा, b sin 30। ये तो इस bx वेक्टर का परिमाण हुआ। इस bx वेक्टर की दिशा देखो किधर की तरफ जा रही है, ऋणात्मक x अक्ष की तरफ, तो माइनस i के प्लस by वेक्टर। तो b वेक्टर का y दिशा में जो घटक है, इसका परिमाण कितना होगा, b cos 30, दिशा किधर की तरफ है, धनात्मक y अक्ष की तरफ। तो ये क्या हो गया, अरे अंधे को दिख रही धनात्मक y में जा रहा है, साइन 30 के लिए 1 बटा 2, तो ये -5 i कैप और ये हो गया 5 √3 j कैप। ठीक, बी वेक्टर आ गया, स्टेप कम होती जा रही है, यहाँ 3 स्टेप में आया था, यहाँ 2 स्टेप में आया। सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। तो सी वेक्टर को भी तोड़ते हैं, इसके दो लंबवत घटकों में, ये सी एक्स वेक्टर हो गया और ये सी वाई वेक्टर हो गया। तो दिमाग में बिठा लो, सी वेक्टर क्या है, सी एक्स वेक्टर प्लस सी वाई वेक्टर। अब सी वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आएगा, एक्स के साथ कितना कोण बना रहा है, 60 कोण बना रहा है, एक्स के साथ 60 कोण बना रहा है। तो सी वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक आएगा वो कितना आएगा, सी cos 60 डिग्री। ये तो सी एक्स वेक्टर का परिमाण हुआ, दिशा किधर की तरफ है, ऋणात्मक एक्स अक्ष, तो माइनस आई कैप। सी वेक्टर का y दिशा में घटक क्या होगा, c sin 60, दिशा किधर की तरफ है, ऋणात्मक y अक्ष, नीचे की तरफ है ना ऋणात्मक y अक्ष, तो माइनस j कैप। c का परिमाण 10, cos 30 का मान 1 बटा 2, तो ये कितना हो जाएगा, -5 i कैप। ये क्या हो गया भैया लोगों, 5 √3 और ये भी माइनस j कैप। तो a वेक्टर आ गया, b वेक्टर आ गया, c वेक्टर आ गया। तो a वेक्टर, b वेक्टर और c वेक्टर घटकों के रूप में आ गए। तो इन घटकों के रूप में आ गए, तो ये सब यहां पर रख दो। तो r वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a वेक्टर क्या है, 5 √3 i कैप प्लस 5 j कैप। b वेक्टर क्या है भैया, -5 i कैप प्लस 5 √3 j कैप। सी वेक्टर क्या बला है, -5 i कैप और -5 √3 j कैप। देखिए कुछ कैंसिल हुआ क्या, 5 √3 j कैप -5 √3 j कैप कैंसिल हो गया। ये और ये, इनमें से क्या कॉमन आ गया, i कैप कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 5 √3 -5 आई कैप कॉमन आ गया प्लस, केवल यही बचा, ये दोनों तो कट ही गए, 5 j कैप।
-5 कितना हो गया, -10। तो भैया लोगों मेरा आर वेक्टर आ गया इसके दो लंबवत घटकों के रूप में। इस वाले घटक का परिमाण बोले तो आर वेक्टर का एक्स दिशा में जो घटक है उसका परिमाण अर्थात आर एक्स कितना 5√3 - 10 और आर वेक्टर का वाई दिशा में जो घटक है उसका परिमाण अर्थात आर वाई कितना है 5। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं आर एक्स आ गया 5√3 - 10 और आर वाई आ गया कितना है 5। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा √RX² प्लस RY²। तो भैया लोगों इस तरह से अपन सदिशों के वियोजन विधि की सहायता से सदिशों का संयोजन करेंगे। अब थोड़ा सा काम आप भी घर पे करेंगे, तो घर के लिए मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आप ये घर पे करेंगे। ये देख लीजिएगा, ए वेक्टर बराबर 2ik प्लस 3jk, बी वेक्टर बराबर 4ik प्लस 3jk। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा में एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 10 हो। जिसका परिमाण क्या हो भैया 10 हो। तो ये क्वेश्चन दिख गए जो मैंने आपको दिए हैं।